एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। उसके पास रंग बिरंगे पेंट और ब्रश का छोटा सा संग्रह था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपनी पेंटिंग्स की जरूरत अपने गांव को खूबसूरत बनाएगा। एक दिन बाजार से वापस आते वक्त उसकी नजर एक पुरानी दुकान पर पड़ी जहां लिखा था, जादू की चीजें यहाँ मिलती हैं। अर्जुन जिज्ञासा के साथ दुकान में चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अपने सामान को साफ कर रहा था। नमस्ते बाबा, अर्जुन बोला, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो मेरी मदद कर सके? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया हुए एक पुराना ब्रश निकाला और बोला, ये लो बेटा, ये एक जादू का ब्रश है। जब तुम इससे पेंट करोगे तुम्हारी पेंटिंग्स जीवित हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, इस ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए करना। अर्जुन ने ब्रश ले लिया और घर वापस आ गया। उसने अपना कैनवास निकाला और एक सुंदर सा बगीचा पेंट किया जिसमें रंग बिरंगे फूल और आकर्षक परिंदे थे। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, एक जादू हुआ और कैनवास की बगिया जीवित हो गई। फूल खिल गए और परिंदे उड़ने लगे। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन ने अपने ब्रश का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने सुंदर बगीचे, तालाब और घर बनाए जो सब जीवित हो गए। धीरे धीरे अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया। सभी गांव वाले उसकी कला की तारीफ करने लगे और उसके पास अपनी मुश्किलें लेकर आने लगे। अर्जुन सबकी मदद करता है और अपने ब्रश से उनकी जिंदगी सुंदर बनाता है। एक दिन दूसरे गांव का राजा अर्जुन का जादू का ब्रश चुराने आया। राजा ने सोचा कि इस ब्रश से वह अपने महल और रियासत को और भी ज्यादा सुंदर बना सकता है। लेकिन जब राजा ने ब्रश का इस्तेमाल किया तो ब्रश ने काम नहीं किया। राजा समझ गया कि ब्रश का जादू सिर्फ अर्जुन के हाथों में है। राजा ने माफी मांगी और ब्रश वापस कर दिया। अर्जुन ने सोचा, ब्रश सिर्फ एक जरूरी है, असल कला तो मेरे अंदर ही है। उसने बिना ब्रश के भी सुंदर पेंटिंग बनाई और अपने गांव को भी खूबसूरत बनाया। उसने अपने हाथों से, कपड़े से और दूसरी चीजों से पेंटिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पेंटिंग पहले से भी ज्यादा सुंदर होने लगी। अर्जुन की कहानी ने सबको ये सिखाया कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर होता है। उसने अपने कला और मेहनत से गांव को सुंदर बनाया और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव के लोग अब अर्जुन को एक महान कलाकार के रूप में देखते थे जो अपने ब्रश से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग करता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, मुझे अपनी कला को और लोगों तक पहचानना चाहिए। उसने अपने ब्रश से एक सुंदर रंगोली बनाई जो जीवित हो गई और गांव के लोगों को खुशी से भर दिया। उसने अपने ब्रश से एक सुंदर झूला बनाया जिसमें बच्चे खुशी से झूलने लगे। अर्जुन अपने ब्रश से हर जगह खुशी और प्यार फैलाने लगा। अर्जुन की पेंटिंग सिर्फ तस्वीर नहीं थी बल्कि उनकी प्यार भरी कहानियां थीं। हर एक पेंटिंग एक अलग कहानी बताती थी जो लोगों के दिल को छू जाती थी। अर्जुन ने अपने ब्रश से गांव को एक जादू की दुनिया बना दिया जहां सब खुश थे और प्यार से जी रहे थे। अर्जुन के जादू का ब्रश अब सिर्फ एक उपकरण नहीं रहा बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग अर्जुन से मिलने आते हैं और उसकी कहानियां सुनते हैं। अर्जुन ने सबको ये सिखाया कि असली जादू किसी ब्रश या वस्तु में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है।